हे गाइस, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, नहा के हो गई हूँ तैयार और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो मेरा तो सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ करके। और बस अब जा रही हूँ मैं माता रानी को बिठाने। और अभी ये लोग सो रहे हैं, मैं इनको जगा रही हूँ। मैं कह रही हूँ उठ जाओ, क्योंकि ये भी व्रत रहेंगे। हम दोनों परमाष्टमी व्रत रहते हैं, तो कलश रखेंगे। तो ये उठ जाए, फिर साथ में ही पूजा करेंगे। जगा तो रही हूँ। और आज इतना ठंडा पानी है, एकदम बर्फ़ के जैसे पानी था। मन कर रहा था कि मैं ऐसे भागूं, नहाऊं नहीं, लेकिन यार नहाना तो पड़ा, क्योंकि नहाना तो है ही। और मशीन है नहीं है पानी वाली, ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने कहा अभी सीज़न के बाद ही लेंगे, अगली सीज़न में। तो कोई नहीं, ठंडे पानी से नहाए हैं, बाल भी धुलाए हैं। और अब जुकाम मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब ठंडे पानी से नहा के आए ना, और सिर धुल लिया ना, तो जुकाम अब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोहे को लोहे पीटता है ना, तो इसलिए जुकाम ठंडे पानी से नहा के ना, तो जुकाम होगा ना, अपने आप ठीक होगा। आजे आजे उठो, 8 बज गए। उठो, नहाओ, तो पर पूजा भी तो करेंगे, साथ में ही करेंगे। उठो। और अभी बच्चे भी दोनों सो रहे हैं, उनको सोने देते, उनका कोई काम नहीं है। रात को 11 बजे खाना खाए पी के दोबारा से फिर से सोए हैं। चिली पटैटो फिंगर बनाए तो फिंगर खाए, और चिली पटैटो थोड़े से खाए। फिर इन्हें भूख लगी, फिर कल की सब्जी रोटी रखी थी, मैंने सब्जी रोटी भी दी है। तो चलो अब बाल काट लेते हैं। वाईफाई कर ली थी मैंने कहा, क्योंकि फिर घर के काम करो, किचन विचन साफ करो। पूरी किचन मैंने धोई है, पूरी गैस धोई, क्योंकि ऐसे तो बनाते नहीं। और इनका जो परी का जो खाना है, वो मैंने रख दिया है बाहर वाले कमरे में। और सब्जी वब्जी मैंने फ्रिज में ही रख दी है, ये लोग अपना खाते रहेंगे। क्योंकि रोटी है तो इसलिए ज़्यादा छुआछूत नहीं करनी है। तो गैस, हम यहाँ पर हो गए हैं तैयार, और अब चलिए माता रानी को बैठालते हैं, क्योंकि मैंने इनको जगह तो दिया। अभी ये जाएंगे नहाएंगे, तो अभी इनको तो टाइम लगेगा। तब तक हम सारी तैयारी, मतलब सारा सामान जो भी चाहिए होगा पूजा के लिए, जो भी बर्तन, पानी, गंगा जल, सब कुछ ला के यहाँ पर रख लेते हैं। और ये देखो नहा धोकर आ गए थे, तो मैंने इनको बिठाल दिया था तैयारी करने के लिए, क्योंकि माता रानी को भी बिठाना था। सबसे पहले हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि हम बिठा लें किस पर, क्योंकि मैं पत्थर ढूंढ रही थी या कोई पटला ढूंढ रही थी। फिर इनको याद आया कि अपने घर में एक चौकी रखी। फिर जल्दी से मैंने बेड खोला, चौकी निकाली, चौकी निकाल के मैंने चौकी को ना धो दिया। चौकी में लगा हुआ था कपड़ा, अब चौकी गीली हो गई। फिर उसको मैंने सूखे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछा। पोंछने के बाद तब फिर मैंने इसमें पेपर लगाया। पूरी तरह तो नहीं सूखा, कपड़ा इतनी जल्दी सूखता नहीं है, तो फिर इसीलिए मैंने इसमें पेपर लगा दिया था, क्योंकि गीले में कैसे बिठालते हम। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखो नारियल रख दिया है कलश के ऊपर। ऐसे ही हम लोग कलश के ऊपर नारियल रख देते हैं। और अब चलिए माता रानी का पूजन करते हैं। जो भी पूजन होता है मैं इनको ही बोलती हूँ करने के लिए, क्योंकि मुझे ना काम काम ही करना होता है। कहीं ये सामान लेके दो, कहीं ये दो, सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती, कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाते। चाहे सारी चीज़ें लगा के रख लो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि भूल जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पर कल ही मैं पान के पत्ते, माला, सब कुछ रात को ही मैं लेके आई थी सामान के साथ, और मैंने फ्रिज में रख दिया था। और इसके बाद हमने यहाँ पर पान से जो माता को दिया जाता है, पान और सुपारी का, और लौंग, इलायची, लौंग और कपूर का धुआं, तो वो भी हमने दे दी थी 11। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। दो दो हमने दीपक लगा रखे, एक इधर और ये माता रानी के लिए। तो चलिए अब हम लोग पूजा कर लेते हैं। पूजा हमारी हो गई है, और अब हम यहाँ पर पी रहे हैं चाय। और मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने फ्राई किए, ये परी के पापा के लिए रखे हैं। और अब बज रहे हैं 11:15। तो गाइस, शाम के बज रहे हैं 4:30, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। साथ में मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए, यहाँ पर आलू का हलवा।
तो गाइस चलिए अब बनाते हैं कुटू के आटा की पूड़ी। और टाइम भी हो गया है, पूजा वूजा मैंने कर ली है, शाम का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है आटा कुटू का, और मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को पहले मैं अच्छी तरह से फोड़ लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ, और उसके बाद ये जो कुटू का आटा इसमें हम आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हाथों से है ना हमें दबा दबा के मिक्स करने हैं, और मुझे अच्छे से फोड़ने भी है, मतलब आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें डालना है घी। आटे में हम घी डाल के अच्छे से आटा मिला लेंगे, और अच्छे से आटा लगा लेंगे, और आटा को हमें गीला नहीं करना है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा लगाना है। और यहाँ पर देखो मैं घी मिला रही थी यहाँ पर, और अच्छी तरह से अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, और हाथों से दबाएंगे जैसे लड्डू बनाते हैं। इस आटे को हम पहले देखेंगे दबा के कि सही से दब रहा है, कि लड्डू बन रहा है कि नहीं, तभी अच्छे से मिक्स होता है। और यहाँ पर देखो मैंने गिलास में पानी भी ले लिया है, तो पानी को भी डाल के इसको हम बढ़िया सा आटा लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो आटा है उसके देखो लड्डू बन गए ना, जैसे मैंने बनाया था। तो चलिए अब बारी आती है पानी डालने की। और यहाँ पर देखिए मेरा आटा, कुटू का आटा लग के तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इसको ना ये थोड़ा मारने में दिक्कत देगा। पहले तो इसको पहले मैंने दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद मैंने मारा है। तो आप देखिए एक हाथों का इस्तेमाल कर रही हो। ये जैसे बाजरे का आटा होता है नहीं फटता है, ऐसे ये भी होता है, ये जल्दी नहीं बढ़ता है। इसको लगाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर बस आटा गीला नहीं होना चाहिए, अगर आप गीला कर लेंगे ना तो पूड़ी नहीं बना पाएंगे। तो देखिए हमारा आटा लग के तैयार हो गया है, और अब देखो हम कैसे पूड़ी बना रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बिना परथन के पूड़ी बना के दिखाते हैं। मतलब बिना जो भी कुटू का आटा उसको लगाए बिना ही हम आपको पूड़ी बना के दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने जो आटा था इतना टाइट लगाया, इतना वैसा लगाया कि आपको इसमें आटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखो आपके सामने ही मैं हाथों से इसको पलट पलट कर उंगली की सहायता से इसको मैं पतला भी कर रही हूँ, और देखो बड़ी भी हो गई है। अब मैं आपको कढ़ाई में डाल के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर सिकने लगी है। बस ऐसे ही कुट्टू के आटा की पूड़ी बनाई जाती है, और ना ये टूटती है। हाँ टूटती है, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो टूट जाएगी। बता तो रहे, जैसे बाजरे का आटा होता है ऐसे ये भी टूटता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर आटा सही नहीं लगा होगा तभी टूटेगा। अगर आपका आटा सही लगा है तो फिर ना तो ये टूटेगा, बढ़िया से खिली खिली और फूली फूली पूड़ी बनेगी। तो चलिए ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बना लेते हैं, और अभी हम इनको बोल देते हैं कि ये भोग लगा देते हैं माता रानी का, क्योंकि माता रानी को भी भोग लगाना है। और ये मुझसे देखो बातों में उलझाए हुए खड़े थे। तो चलिए मैं इनको ये पूड़ी है जो निकाल के दे देती हूँ, और इनको दे दिया है मैंने दही और पूड़ी। तो अभी ये जा रहे हैं भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर हमारे जो चुन्नू मुन्नू बैठे हैं इनको भी भोग लगाना है, इनको भी भूख लगी है। तो इसलिए मैंने कहा पहले माता रानी को ये खिला दे, उसके बाद हम इन दोनों को खिला देंगे। फिर उसके बाद हम खाएंगे, जब हमें भूख लगेगी हम तब खा लेंगे। और गाइस बस ऐसे हम बनाते हैं कुट्टू के आटा की पूड़ी। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुट्टू के आटा की जो वो होती है पकौड़ी, वो भी ऐसी बनती है, उसमें ना आलू और गोभी, फूल गोभी डाल के ना बढ़िया से बनाओ, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। पकौड़ी तो मैंने एक बार ही बनाई है। इनको ना शाम को पूड़ी चाहिए ही चाहिए होती है, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन इनको शाम को दही और पूड़ी चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो हमेशा हमारे यहाँ कोई भी व्रत हो शाम को हम लोग बस दही पूड़ी ही खाते हैं, वो भी ढेर सारी हरी मिर्च के साथ। और ये पूड़ी ना हरी मिर्च के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। कौन किस किसने खाई है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो यहाँ पर अब 8:30 बज गए हैं, दही में चीनी और डाल लेना, फिर खाने का जो स्वाद है ना वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से खा लेते हैं। तो गैस अब बज रहे हैं 9, और हम लोगों के बिस्तर लग गए हैं। हम लोग यहाँ लेटेंगे माता रानी के पास, क्योंकि दीपक जल रहा है तो हम अंधेरा भी नहीं करेंगे। और माता रानी यहाँ पे बैठी है तो हम लोग बेड पे लेट नहीं सकते, इसलिए हम लोग
यहीं लेटेंगे, हैं? ठीक है, हमारे बिस्तर लग चुके हैं और अब हम लोग आने वाले हैं लाइव। तो पहले मैंने कहा ये वाली वीडियो पे मैं नहीं आ रहा। कौन? हम। तो गाइस बस चलिए, मैं व्रत हूँ, दुकान का प्रसाद। हाँ मैं व्रत हूँ, मैं नहीं खा सकती, मैं कल खाऊंगी। तो गाइस चलिए बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए अब हम लोग लाइव आते हैं, लाइव में मिलते हैं सीधा।